सभी लोग बैठ जाओ। जब कभी इससे अवसर हमें आपको अपने मानव जीवन में मिला तो हम सब जीवों को सोचना चाहिए हमारे सबों पर हरि और गुरु की कृपा हो गई। बगैर परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते। बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता। ये दोनों चीजें सत्य हैं और समझ से स्वभाव से ये दोनों चीजें आपको मिले, लेकिन आपने इनकी कदर नहीं की, इनको जाना माना पहचाना। ये मानव जीवन का सबसे बड़ा धोखा है। ये मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला। अगर इससे आप चूक गए ये दोबारा आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि उसकी बात मिल गया फिर मिल जाए। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवा जब आपकी एकत्र हुई है, उनका उदय होने का वक्त आया, तभी मानव शरीर पंचभौतिक परमात्मा की कृपा से हमें आपको मिला। क्योंकि इस पंचभौतिक शरीर में जब जीवात्मा को अवसर मिलेगा तभी वो परमात्मा से मिल सकती है, और किसी शरीर में नहीं। शरीर तो बहुत है, 83,99,999 शरीर मानव शरीर छोड़ करते हैं, और इनमें भी जीवात्मा। लेकिन उन शरीरों में जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का अधिकार नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई शरीर एक तत्व का, कोई दो तत्व, कोई तीन तत्व का, कोई चार तत्व। लेकिन ये मानो पंचभौतिक शरीर पांचों तत्वों से परिपूर्ण है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व शरीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इन पांच मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा ने इस मनुष्य शरीर को बना के तैयार किया। ये सच्चा मंदिर है, इसमें परमात्मा की चेतन सच्ची मूर्ति जीवात्मा बैठी, और जो इंसान ने बनाया इन पत्थर का उसमें कुछ है, उसमें कोई चेतन नहीं। न मंदिर चेतन है, न मूर्ति चेतन। तो इसलिए इन सब चीजों को समझना चाहिए। जब तक हकीकत को, सत्यता को नहीं समझोगे तब तक इसमें फंसे पड़े रहोगे और जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। आज करोड़ों लोगों को मानव शरीर मिला हुआ, लेकिन मानव शरीर को सार्थक कौन बना रहा, इस पर विचार कर सकते। बिना संत महापुरुषों की कृपा के, बिना उनकी दया के इस मानव शरीर के बारे में आप कुछ नहीं जान सकते। क्योंकि जो आपको आज काल से सिखाया बताया गया, ये मानव शरीर 6 कर्मों के लिए मिला। खटकर्म, तो 6 कर्म कौन से हैं? खाना पीना सोना, कमाना मजबूत, त्याग करना, आला करते बहना। ये शरीर का कर्म है, ये आत्मा का कर्म नहीं है, शरीर का। तो शरीर का कर्म तो सभी जीव करते हैं, और वही अगर आप करते हो तो आपके शरीर में कोई अंतर नहीं। जिस काम के लिए मिला है ये पंचभौतिक शरीर, वो काम है कि जीवात्मा के परमात्मा से, ये सबसे महत्वपूर्ण कर्म है। लेकिन इस आध्यात्मिक कर्म के बारे में संत महापुरुषों के सिवा कोई नहीं जानता, और न किसी ने बताया, न ऋषियों ने, न मुनियों ने,
न योगियों ने, महर्षियों ने, न ब्रह्मचारियों ने, न अवतारी शक्तियों ने, ज्ञानी विज्ञानियों, ये बात किसी ने नहीं बताई कि आखिरकार ये शरीर चलता कैसे है। तुम सोचते हो कि सब्जी रोटी का दूध घी से चलता है, ये तो जड़ शरीर का भोजन है और भी जड़ शरीर इस भोजन का प्रयोग ये भी कर सकता है जब तक परमात्मा की चेतन आत्मा शरीर में रहे। शरीर चलता फिरता तो ये जड़ सामान का प्रयोग कर सकता है। परमात्मा की आत्मा निकल जाने के बाद ये शरीर जड़ पदार्थों का भी प्रयोग नहीं कर सकता। तो कितनी बड़ी बात, इतनी बड़ी शक्ति आपके अंदर बैठी है। उस शक्ति के बारे में तो किसी ने आपको बताया नहीं। तेरी बात तो ये शक्ति कहाँ से आई, कैसे आई, किसके द्वारा आई, फिर यहाँ पर कैसे उलझ गई, कैसे फंस गई, किसने फंसा लिया, वो फंसाने वाला कौन है, अब उससे छुटकारा कौन दिलाएगा, कौन निकालेगा, कौन घर पहुँचाएगा, यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। ये चर्चा होनी चाहिए थी, ये तो नहीं हुई। वही जड़ शरीर की चर्चा होती रही कि तुम राजा बन जाओ, धनी मानी बन जाओ, गरीब अमीर बन जाओ, पढ़े लिखे अनपढ़ बन जाओ, हिंदू मुसलमान बन जाओ, मतदानी पुरुष बन जाओ, ये तो चर्चाएं होती रही शरीर। लेकिन आत्मा के बारे में केवल संत महात्मा ही जानते, और वो कलयुग में आए, वो किसी युग में आए नहीं थे तो उसकी चर्चा यहाँ नहीं है। और सब जीवों को काल ने ऐसे बर्मा दिया, भटका दिया और जड़ चीजों में फंसा दिया। और धीरे धीरे जब हम फंसे रहे 3 युगों से, तो उसी जड़ को हम सत्य मान बैठे। अब आज उसी जड़ के पीछे दौड़े घूम रहे, बेचारा मिलता कुछ। आज ये तिथि उसी जड़ पूजा की, जिसे विजयादशमी के नाम से जाना जाता, लेकिन अंतर में कुछ हकीकत हो रही। ये तो बाहर में है, जितना जड़ता का विषय है सब बाहर। जो 2 आंखों से देखते हो, 2 कानों से सुनते हो, हाथ पर 2 हाथ पैरों से करते हो, तो ये सब जड़ता का विषय। अब हमें आपको चेतन की तरफ चलना चाहिए। ये असली तो चेतन है, चेतन तो कोई बताता नहीं। तो कलयुग में चेतन की परिभाषा और चेतन का लाभ और चेतन कर्म सिखाने बताने के लिए संत महापुरुष आए और उन्होंने खोल के कहा। तो जीव बेचारा 3 युगों से फंसा था, उसने तो इसी को सत्य मान लिया है, चेतन तो सामने लाया नहीं गया, न चेतन की चर्चा की गई। जड़ता की चर्चा, जड़ता का विषय और जड़ता का ही करने रखा गया, बेचारे सब जीव फंसे। अब हम लोग इतना फंसे हैं, कुछ फंसे को अच्छा मान बैठे। जब ज्यादा दिन, ज्यादा समय निकल जाता, किसी काम को करते 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 उस काम का अभ्यास हो जाता, फिर हम लोग उसी काम को सच्चा अच्छा मान लेते, अब इस काम की आदत बन जाती, बगैर किए तो उससे नहीं बनता। ऐसे जीवों को काल ने फंसाया अपने कर्मों के जाल। तो उसने कौन से कर्म बनाए? ये शारीरिक कर्म, आंखों से देखने का, कानों से सुनने का, मुंह से खाने पीने का, पैरों से चलने का, हाथों से, मन से संकल्प विकल्प करने का, बुद्धि से सच्चा निर्णय लेने का। इस कर्म के बारे में जानकारी। आज जो पर्व सारे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा, वो अंतर में कुछ और है, बाहर में कुछ। अंतर में तो 10 इंद्रियां हैं, उस 10 इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त की, यानी 10 इंद्रियों को जिसने हरा दिया, अपने कंट्रोल नियंत्रण में कर दिया, उसी कहते हैं दशहरा। दशहरा का मतलब ये तो बताया नहीं किसी ने, क्योंकि यहाँ जड़ पूजा करने वाले हैं, जड़ता का ज्ञान रखने वाले, उन्हीं ने ये सब व्यवस्था बनाई। आज भी उन्हीं के सारे पर चलते चले जा रहे। आज जो दुर्गा पूजा का विषय रखा गया वो तो कहीं था नहीं,
ये बीच में बना दिया इन लोगों ने। मूल तो विषय है दशहरा, 10 पर किसने विजय प्राप्त, 10 ने किसको हराया और विजय प्राप्त किया, उसका तो दशहरा है। बाकी बाहर में तो कुछ नहीं। और बाहर में देखा आप दुर्गा जी की मूर्ति ले आए, खरीद के पैसा खर्च किया और 8 दिन बाद वो फेंक दिया, यानी मूर्ति का अपमान कर और साल भर बाद फिर जिंदा हो गई। करते 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 कितना समय निकल गया, न जिंदे का अर्थ समझा, न मूर्ति का, न चेतन का, न जड़ का। कोई बात समझ में नहीं आई, क्योंकि ये बात समझाने वाला तो कोई मिला नहीं और आपने उसकी खोज भी नहीं की। तो बिना खोज किए किसी काम की जानकारी आपको नहीं हो सकती। अगर किसी काम की जरूरत है, किसी वस्तु की, किसी साधन की, तो उसकी खोज करनी पड़ती है। और ये खोज किसकी की जाती है? सच्चे जानकार की। उसी जानकार अनुभवी को गुरु कहते हैं। गु माने अंधकार, गु माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ हम सबको ले जाके खड़ा कर दें, और जो असत्य से सत्य की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, पाप से पुण्य की तरफ और दानवता से मानवता की तरफ, जो ला करके हम सब जीवों को खड़ा कर दे, ऐसी चेतन शक्ति को मृत्यु लोक मंडल में गुरु कहते हैं। यह गुरु की परिभाषा। गुरु कोई आदमी इंसान का नाम नहीं है, गुरु कोई जात बिरादरी का नाम, गुरु कोई पढ़े लिखे अनपढ़ का विषय नहीं, तो बहुत चीज अलग है। अब लोगों ने तो बताया नहीं, लेकिन गुरु की परंपरा हमारे देश में आज भी बनी हुई है। सभी लोग गुरु करने की बात सोचते हैं, साथ साथ जो बुढ़े हो जाते हैं कहते गुरु कोई कर। अब उन्हें क्या मालूम कि कौन सा गुरु कैसा है, कौन सा गुरु क्या काम कर सकता है, किस गुरु की कहाँ तक की पहुंच है, कहाँ तक की जानकारी, ये तो किसी को मालूम नहीं और न कोई मालूम करता है। लेकिन ये परंपरा बनी है, भाई गुरु करना चाहिए, गुरु अनिवार्य है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। अब तुम्हें कौन सा ज्ञान चाहिए, ये तुम्हारे अंदर सूझ और समझ होनी चाहिए कि हमको कौन सा गुरु चाहिए। भौतिक गुरु चाहिए कि अध्यात्मिक गुरु चाहिए, आत्मिक गुरु चाहिए कि मतलब मन बुद्धि चित्त को दिखाने बताने वाला गुरु चाहिए। तो जरा इस पावन पुनीत पर्व पर उस गुरु की महिमा, उस गुरु की जानकारी हमें करनी चाहिए कि जिससे हमारा दोनों काम बन जाए, भौतिक भी बन जाए और आध्यात्मिक भी, यानी शारीरिक सुख सुविधा मिल जाए और जीवात्मा का उद्धार, दोनों काम, सुधार और उद्धार, शरीर का, परिवार का, समाज का, देश का सुधार हो जाए और जीवात्मा का उद्धार हो जाए। ये दोनों काम जो कर दो उसको गुरु कहते, उसी को सतगुरु कहते, समर्थ गुरु, जो दोनों काम करता, इधर का भी काम करता, उधर का भी, शरीर इंद्रियों का भी काम करता और जीवात्मा का काम, उसको सतगुरु कहते। और वो कलयुग में है, इसके पहले नहीं आए थे। इसीलिए जीवात्मा के उद्धार कल्याण के बाद का विषय कलयुग में छिड़ा और वो सतगुरु ने बताया। जब सच्चे सतगुरु मिले तब सच्ची जानकारी हमें आपको मिली। अब धीरे 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 उनकी जानकारी बढ़ रही है, लोगों के अंदर प्रेरणा हो रही है। ये जान चुके भाई राज भी मिला, पाठ भी मिला, धन मिला, दौलत मिला, औरत मिला, पति बच्चे सब कुछ मिल गए, लेकिन भगवान नहीं मिला। जिसके लिए मानव शरीर मिला था वो काम नहीं हुआ। जिसके अंदर ऐसी चिंता, ऐसी जिज्ञासा, ऐसी प्रेरणा पूर्ण पैदा होती है, वो सच्चे गुरु की तलाश करता है कि भाई ऐसे समृद्ध गुरु की तलाश की जाए जो हमारे दोनों काम बना दे। नहीं तो ये शरीर बार बार भगवान मिले नहीं मिले, बार बार नहीं मिलेगा। तो जरा उस गुरु के बारे में कोई जानकारी ले लो।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव राम किसका, जय गुरुदेव राम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। देखो सर्वप्रथम तो नाम की जानकारी होनी चाहिए, उस नाम की जिस नाम से हमारा काम है। नाम काम करने के लिए आता है। जितने नामों की चर्चा आपको सुनाई बताई उन्होंने काम किया, लेकिन उन्होंने अपने समय में अपने समय के जीवों का काम किया, जिन जीवों ने उस समय के नाम को माना और उनके आदेश हुक्म का पालन किया, उसके अनुसार चले, उनका काम हो गया। और जिन्होंने विरोध किया, निंदा आलोचना की, वो मारे गए। ये दोनों इतिहास आपके पास है। कौन मारा गया, कौन बचा? जिन्होंने समय के जगाए नाम की महिमा को जाना और उसके अनुसार चले, विश्वास किया, तो उनका तो काम हो गया, वो बच गए। और जो निंदा आलोचना बुराई और मतलब यानी तरह तरह के कट शब्दों का प्रयोग किया, वो मारे गए। बस इतना इतिहास आपके सामने, बचने वालों का और मरने वालों का, इतना इतिहास आपको सुनाया। इसके अलावा जो होना चाहिए वो तो नहीं बताया गया। कि जीना और मरना तो निश्चित है, लेकिन जीवन कैसे जिया जाए, जीवन जीना किसे कहते हैं, और जीवन किस लिए जिया जाए, किस काम के लिए जिया जाए और किसको पाने के लिए जिया जाए, ये जानकारी आपको करनी चाहिए। और बिना संतों के वचन के, बिना सत्संग के ये जानकारी आपको कोई दे नहीं सकता। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि सत्संग करो, सुनो सुनो पढ़ो पढ़ाओ नहीं करो, सुनो पढ़ो और फिर करो। जब करोगे तो सुनने पढ़ने का मतलब आपकी समझ में आ जाए कि किस लिए सुना जाता, किस लिए पढ़ा जाता, किस लाभ को पाने के लिए सब काम किया जाता। ये तो जानकारी आपको लेनी चाहिए। तो ना तो आपने जानकारी ली और न ही लेने की कोई इच्छा व्यक्त की, और न ही आपने तलाश किया। ये जीव की कमी है। झूठे गरुड़ गुमान घमंड में बैठे रहे और सच्चाई से दूर हटते रहे। पहली बात तो सच्चाई बताने वाला कोई है नहीं, ये देसी झूठा है, काल माया का। उसने झूठ बोल बोल करके और हमें आपको फंसा दिया झूठ में, और हम जब फंस गए तब झूठ को सत्य मान लिया। अब अगर सच्ची अच्छी बात संत महापुरुष बताओगे तो तुम्हारी समझ में नहीं आता। इतनी पुरानी तुम्हारी जड़ता की समझ हो गई, जब आप समझ ही नहीं पा रहे। ये जो मूर्ति पूजा है ये भी कल्पना है। ये तो कल्पना किसी ने देखा नहीं है। जो संत महापुरुषों की शरण में जाकर उनसे नाम की युक्ति लेगा, जिसे नामदान कहते हैं, वो युक्ति से जीवात्मा देखेगी, वो परमात्मा वो जाके वो इन लोगों में जाएगी। इस शरीर मानव शरीर से निकल कर ये सर्वप्रथम देवलोक में पहुंचेगी, जहाँ पर देवी देवता आज भी बैठे, वो कहीं चले नहीं गए, मर गए, आज भी बैठे। लेकिन यहाँ नहीं, ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ नहीं, तो देवलोक में। जब तक आपकी जीवात्मा देवलोक में नहीं पहुंचेगी तब तक किसी देवी देवता का साक्षात्कार नहीं कर सकते। ये तो जो आपको
मिट्टी का और कागज का आकार बना के जो दिखाया गया बताया गया ये कल्पना, ये उसकी नकल है। और नकल भी असल नहीं, क्योंकि जब तक देखा न जाए तब तक नकल कैसे आप करो। और अंदाज में आइडिया में कोई चीज बना दी जाए तो नकल भी झूठी। यही हुआ, ये देवी देवता भी झूठे आपको बताए। मिट्टी का पत्थर का बनाया और बस उठा के फेंक दिया। ये कौन सी महिमा है, ये कौन सा सम्मान है, कौन सी गौरव महिमा है। जब देवी देवताओं को पवित्र मानते हो, उनके आकार को सच्चा मानकर आपने आकार बनाया, श्रम समय पूंजी खर्च किया और 8 दिन बाद उठा के उसको फेंक दिया, ये मतलब क्या इसका। और साल भर बाद फिर वो जीवित हो गई, फिर वही काम, फिर वही काम। यही करते करते न जन्म न मरण कुछ नहीं समझा, न सच्चाई को न झूठ को, न असल को न नकल को, तो समझा अपने किसी को नहीं। और करते करते जीवन निकल गया और कोई देवी देवता मिले आपको। जो भी लोग बैठे हो या करते हो, तुम्हें कोई निंदा नहीं करता। मैं तो हकीकत आपसे पूछता हूँ कि पूजा किसकी होती, जिंदे की होती कि मुर्दे की होती। इतनी भी बात आपको नहीं मालूम है और तुम मुर्दे की पूजा करते, तुम मिट्टी की पूजा, पत्थर की पूजा, कागज की पूजा, यानी कल्पना की पूजा, अरे साकार की पूजा की जाती है। निराकार की कोई पूजा ही नहीं। कहने का मतलब है, कहा जब तक संतों की शरण में नहीं जाएंगे तब तक सत्य का ज्ञान नहीं होगा, सच्चाई का ज्ञान नहीं होगा और आप किसी सच्चे काम को कर भी नहीं पाओगे। तो जरा सुन लीजिए, विषय तो बहुत गंभीर है। अगर इसी पर चर्चा करें कई घंटे निकल जाएंगे। तो थोड़ा सा इशारा केवल अभी सत्संग में किया जाता है, क्योंकि आपकी रुचि इधर है नहीं, तुम्हारी रुचि उधर है जड़ता की तरफ, चेतन की तरफ रुचि आपकी है नहीं। तुमको आकार की उधर पहचान करा गया, जिस आकार से दूर रखा जाता। कितनी बड़ी चीज है, कितना बड़ा धोखा तुम्हारे साथ किया जा रहा, और इस धोखे को तुम समझने के लिए तैयार नहीं। जरा सुनिए, इस धोखे को खत्म कौन करेगा। गुरु करो खोज कर भाई, 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 बिन गुरु राह न कोई पाई, बिन गुरु राह न कोई पाई। क्या कर रहे भाई, गुरु खोज खुद बोले ढूंढ कर, लेकिन आप ढूंढ भी नहीं सकते, तुम्हें ढूंढना मालूम नहीं, तुम उनकी पहचान भी नहीं कर सकते, कभी पहचान की नहीं, कभी देखा नहीं आप। तो वो समर्थ गुरु स्वतः खुद आ गए, बिना बुलाए आ गए और बिना पूछे आपको सब कुछ बता दिया और बिना मांगे आपको अमोलक धर्म नाम का दान दे दिया। ये तीनों चीज महत्वपूर्ण है। ये है सच्चे गुरु की पहचान। तो सच्चा गुरु को देता लेता नहीं, लेने वाला तो भिखारी होता और गुरु समर्थ होता, जो परमात्मा से मिला सकता वो जल वस्तु में आपसे मांगेगा और रुपया पैसा दान कीर्तन भक्ति रोटी मांगेगा। ये भी बात तो आप नहीं समझ पाए कि गुरु किसे कहते। तो समझा के कह रहे हैं, गुरु कोई खोज कर, ढूंढ कर, समझ कर और जान करके करो, क्योंकि बिना गुरु की कोई रास्ता बता नहीं सकता, चाहे वो भौतिक जगत का, चाहे आध्यात्मिक जगत का हो, चाहे शारीरिक, चाहे आत्मिक हो, कोई भी रास्ते पर चलने के लिए उस रास्ते का जानकार आपको होना चाहिए। आगे क्या कहना कि जग डूबा
भोजल धारा जग डूबा भव जल धारा जग डूबा भोजल धारा जग डूबा भव जल धारा कोई मिला न काढ़न हारा 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 गुरु करो खोज कर भाई गुरु करो खोज कर भाई बिन गुरु राह न कोई पाई लोगों संत महापुरुष क्या कहते हैं? जग डूबा भोजन धारा, भवसागर की बड़ी कठिन धार है जिसमें सारा जग डूब गया। ये विषय लोगों का भवसागर, इनमें सारी सच्ची डूब रही है। कोई निकालने वाला तो मेरा नहीं जानकार, जो निकला हुआ हो वो आपको धीरे से निकाले। आगे क्या कह रहे हैं कि तुम जिनके सहारे हो वो भी डूबेंगे। डूबा हुआ डूबे वाले को निकाल नहीं सकता, वो तो भी निकला खड़ा है, वो डूबे वालों को सहारा देकर निकाल सकता है। क्या कह रहे हैं कि जग पंडित भेख विचारे जग पंडित भेख विचारे जग पंडित भेख विचारे जग पंडित भेख विचारे क्या जोगी ज्ञानी हारे क्या जोगी ज्ञानी हारे क्या जोगी ज्ञानी हारे क्या जोगी ज्ञानी हारे गुरु करो खोज कर भाई गुरु करो खोज कर भाई बिन गुरु राह न कोई पाई बिन गुरु राह न कोई पाई पंडा पुजारी मुल्ला मौलवी ग्रंथी और बात तुम इन्हीं के सहारे बैठे हो, इन्हीं से हमारा काम बन जाए। ये बेचारे खुद ही डूबे, खुद ही विषय भोगों के शिकार है, ये खुद ही फंसे हुए तो तुम्हें कैसे निकाले। आज ये सब आ गए, आने का मतलब इन्होंने रास्ता नहीं पाया, चाहे योगी हो चाहे भोगी दोनों, क्योंकि ये दोनों रास्ते यही के संसार में, ये भौतिक जगत में, ये आध्यात्मिक जगत के रास्ते नहीं है। अध्यात्म को पाने वाले रास्ते आगे समझा के क्या कह रहे हैं? संतन से प्रीति न धारी 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 जो उतरे भवजल पारी जो उतरे भव जल पारी जो उतरे भवजल पारी क्यों उतरे भव जल पारी गुरु करो खोज कर भाई गुरु करो खोज कर भाई बिन गुरु कोई राह न पाई बिन गुरु कोई राह न पाई आपने संतों से प्रीति नहीं, जो तुम्हारे लिए तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण उद्धार के लिए आते,
तुम्हारे किए गए अनंत जन्मों के पापों को खत्म करने के लिए ऐसी युक्ति लेके आते हैं। उनसे आपने प्रीति में प्यार मोहब्बत नहीं किया और इसीलिए भवसागर से नहीं पार हो पाए, सब उसी में डूबे पड़े, डुबकी लगा दो। आगे क्या कह रहे हैं कि तप तीरथ बरत पचेरे, तप तीरथ बरत पचेरे, बड़ विद्या मान भरे, बड़ विद्या मान भरे, गुरु करो खोज कर भाई, गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु कोई राह न पाई, बिन गुरु कोई राह न पाई। तुमने किया क्या है? शरीर इंद्रियों से जब तक पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान दक्षिणा, गंगा स्नान और हवन यज्ञ जो किया, तो आपको जो सोचना चाहिए कि शरीर इंद्रियों से जो कर्म करोगे तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा, जिसे करोगे उसी को लाभ मिलेगा। तो शरीर इंद्रियों से लाभ करोगे तो क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सामान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। और आत्मा से करोगे तो परमात्मा मिलेगा। देखो दोनों कर्म बताए संतों ने, किसी कर्म का निषेध विरोध नहीं किया। अगर शरीर इंद्रियों से जो भी कर्म है, पूजा है, पाठ है, तीर्थ है, व्रत है, हवन जब तब यह गंगा स्नान ये करोगे तो इससे आपको शरीर का लाभ, मान सम्मान और सामान ये मिलेगा। लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। भगवान आत्मा का विषय, परमात्मा आत्मा का विषय, परमात्मा शरीर इंद्रियों का विषय नहीं है। इसलिए पूजा पाठ शरीर और भजन आत्मा का, दोनों चीजें, चाहे दोनों कर लो, चाहे कर लो, तो आपके करने पड़ेगा। संत महात्मा किसी का विरोध नहीं करते, न किसी का निषेध करते, लेकिन दोनों की महिमा, दोनों का रास्ता, दोनों की जानकारी कराते नहीं कि आपने तीर्थ व्रत कर लिया, वो भी शरीर को निर्मल नहीं बना पाया, मन को निर्मल पवित्र नहीं बना पाया, इंद्रियों को पाक सा पवित्र नहीं बन पाया, कोई त्याग और तपस्या तुम्हारे में आ ना पाए, कोई ब्रह्मचर्य, कोई संयम तो आपने किया। जो करना चाहिए ये सच्चा तीर्थ, ये शरीर सच्चा तीर्थ है, लेकिन ये मंजिल बगैर इसके तय नहीं की जा सकती। और तो आपने कुछ किया ही नहीं। जब शरीर का नहीं समझ पाए कि शरीर के कौन से कर्म है और आत्मा से कौन से कर्म किए जाते, जब तक दोनों कर्मों की जानकारी नहीं मिलेगी तब तक न शरीर का लाभ मिलेगा और न आत्मा का लाभ मिलेगा। आगे क्या करें कि आपने अभिमान किया, ये काले अक्षर पढ़ लिए, रट लिए, ऐसे तुम्हारा कुछ नहीं, ये तुम्हारा कोई लिखा, तुम्हारा कोई निजी अनुभव थोड़ी है, ये दूसरों का है। तो पता नहीं उन्होंने क्या किया हो, क्यों किया हो, किस स्थित परिस्थिति में किया हो, किसको पाने के लिए किया हो, ये तो उनकी चीज है, तुम्हारी तो है नहीं। क्या पढ़कर तुम्हारे अंदर वही विचार आ सकते हैं तो जो लिखने वाले ने लिखा, ये भी तो विषय आपका नहीं है, लेकिन इसी को आपने सत्य मान लिया होता है। कहा झूठा इनकार किया और ये कागज की नाव कभी पार नहीं कर सकते। तुम्हारे पास कागज की नौका है, ये जो काले अक्षर पढ़कर विमान घमंड करते हो, हम ये जाएंगे, हम ये जाएंगे, अरे तो दिखा तो यहाँ तक है,
वो तो तुम जानते नहीं हो कि वेद थके, ब्रह्मा थके और थकी गए शेष महेश, और गीता का जो गम नहीं वो संतों का देश। संतों उस देश से आते जहाँ पर ये ज्ञान पहुंचा ही नहीं सकता। ये काले अक्षर पढ़कर आप वहां नहीं पहुंच सकते, एक कागज की नौका भवसागर पार नहीं करा सकते, लेकिन बात समझ में आ जाए तब तो आगे क्या करें कि भक्ति रस ने कन पाया, 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 भक्तों की शरण न आया, भक्तों के शरण में आया, भक्तों की शरण न आया। भक्तों के शरण में आया। देखो दोनों चीजें नहीं, न भक्ति न भक्त, न भक्तों के पास गए जिन्होंने भक्ति करके कुछ प्राप्त किया, उनके पास जाते तो अपना अनुभव करते, वो अनुभव पाने की युक्ति जो क्रिया उन्होंने की आपको बताते। न तो आपने भक्तों के पास गए और न ही तो भक्ति का रस मिला, क्योंकि भक्ति का रस विषय रस का पाने का नहीं है, वो तो अमृत रस पान करने का। और तुम विषयों की भक्ति करते हो, विषय रस पाने की भक्ति करते हो, और विषय रस पीते पीते और तुम बेकार हो गए हो और तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। आगे क्या कह रहे, गुर सबको पार लगाने, सबको पार लगावे, गुरु सबको पार लगावे, गुरु सबको पार लगावे, जो जो उनकी शरण में आवे, जो जो उनकी शरण में आवे, जो जो उनकी शरण में आवे। जो जो उनकी शरण में आवे। का गुरु कौन, जो सबको पाले, जिसके अंदर कोई मतभेद भेदभाव नहीं, न छोटे का, न बड़े का, न गरीब का, न अमीर का, न जात का, न पंथ का, न वजह, न धन का, न हिंदू न मुसलमान का, न स्त्री न पुरुष का, कोई भी नहीं। उनको केवल आत्मा की पहचान है, जिसको आत्मा की पहचान है वो भेद रहित है। और जब तक आत्मा की पहचान नहीं तब तक आप जाति पाति फंसे रहते, एक छोटी जाति का है, बड़ी जात का है, ऊंची जात का नीची, जबकि ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। ईश्वरी विधान में ये कुछ नहीं। ईश्वरी विधान में तो ये है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि का भजन सो हरि का। भगवान के पाने में कोई जात, इसलिए भगवान को पाने वाला भक्त, उसकी कोई जाति नहीं। गुरु के पास रहने वाला या गुरु की शरण में जाकर अपने आप को आत्मसमर्पित करने वाला, उसकी भी कोई जाति, न गुरु की जाति न शिष्य की। जात पात तो आपने बहुत ही जगत में बना रखा, वही जात पात आज आप में विरोध का कारण बना और आपको संगठन से अलग कर, संगठन का भाव तुम्हारे अंदर आने ही नहीं देते। तो आपने जो भी किया वो अपने नुकसान के लिए किया, अपने संगठन के लिए नहीं, विघटन के लिए किया, और अभी नहीं समझ पाए। अभी विघटन बढ़ता ही जा रहा। जब तक आप संतों की शरण में नहीं जाएंगे तब तक ये विघटन का भाव तुम्हारे अंदर से निकलेगा। ऊंच नीच का, छोटे बड़े का, गरीब अमीर का, जात पाती का, हिंदू मुसलमान, ये स्त्री पुरुष का, ये कबर खोल का भाव नहीं। अरे भैया आप शरीर में देख लो स्त्री पुरुष, अंदर में तो कुछ, अंदर में छोटी बात हो।
और जीवात्मा सम्मिल है। ये तो काल माया ने भटकाने भरमाने के लिए दो शरीर बना दिए, एक स्त्री तन एक पुरुष तन, और थोड़ा सा अंतर किया, अब उसी अंतर में स्त्री पुरुष में फंस गई और पुरुष स्त्री में फंस गया। ये फंसाने का उसका सबसे बड़ा जाल है, और इस जाल को केवल संत महापुरुष समझते हैं और वही आपको इस जाल से निकाल सकते हैं। आगे क्या करें कि गुरु सबको पालेगा, सबको मतलब कि आपको जात पात नहीं की है, इसको करेंगे उसको नहीं करेंगे, छोटे को बड़े को, ऐसा कुछ। गुरु सबको पालेगा और जो जो उनकी शरण में चलेगा, जो निसंकोच निस्वार्थ उनकी शरण में जाएगा, गुरु सबको पार लगाते। आगे क्या करें? गुरु से तू बेमुख फिरता, से तू बेमुख फिरता, गुरु से तू बेमुख फिरता, गुरु से तू बेमुख फिरता, मन के नित सन्मुख रहता, मन के नित सन्मुख रहता, मन के तू सन्मुख रहता। मन के तू सन्मुख रहता। कितनी अच्छी बात, सरल भाषा में। तू वैसे गुरु से विमुख है, अलग है, जो तेरे लिए, तेरे सुधार और तेरी जीवात्मा के उद्धार के लिए आए, तो ऐसे गुरु से अलग रहता है, विमुख रहता है, और अपने ये मन जो विषयों की तरफ लिए जा रहा है, भगा रहा, रातों दिन दौड़ा रहा, उसी के सम्मुख तो खड़ा है, यानी उसी की बात मानता है, उस मन के इशारे पर चलता है जो तुझे विषय भोगों की तरफ ले जा रहा। आगे क्या कह रहे हैं कि कर्मों में पछता खपता, कर्मों में पछता खपता, कर्मों में पछता खपता, नर देही बाद गमाता, नर देहि बाद गमाता, नर देही बाद गमाता। नर देहि बाद गमाता। का इसी शारीरिक इंद्रियों के कर्मों में रात दिन फंसा पड़ा, कभी निकलने की कोशिश नहीं करता, निकालने वालों की बात सुनता नहीं, उनके पास शरण में जाता नहीं। और क्या कह रहे हैं कि मतलब ये नरदेही, ये पंचभौतिक शरीर, मानव शरीर, इसको व्यर्थ में गंवा रहा है और फिर तुझे दोबारा मिलेगा। ऐसा अगर आप सोच रहे हो कि अब की बार मिल गया फिर मिल जाएगा, तो असंभव है। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में स्पष्ट कहा, कबहू करि करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेतु सनेही। कभी कभी करुणा निधान, कृपा दया मेहरबानी करके हमको मानो अनमोल मंदिर ये दे देता कि जाओ किसी सच्चे संत महात्मा की तलाश करके अपनी जीवात्मा को जगाने की युक्ति ले लेना और जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का रास्ता पूछ लेना। वो रास्ता देने के लिए आते, उनका काम यहाँ लेने का नहीं, न राज न पार न धन न दौलत, वो तो जीवात्माओं को जगाने के लिए, परमात्मा से मिलाने के लिए, जीवात्माओं को अपने निर्धाम घर पहुंचाने के लिए आते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? अब चेतो समझो भाई, अब चेतो समझो भाई, अब चेतो समझो भाई, अब चेतो समझो भाई, कर प्रीति गुरु संग
आई, कर प्रीति गुरु संग आई, कर प्रीति गुरु संग आई। कर प्रीति गुरु संग आई। क्या करें अभी चेतो जो शेष जीवन बचा या शेष श्वासें बची हैं, इसी में चेतो, इसी में होश में आ जाओ और ये देखो कि तुम्हारे श्वासें व्यस्त नहीं चली। अभी तक तो आपने ऐसा कुछ किया नहीं, अभी तक जीवात्मा के बारे में सोचा ही नहीं आपने, और न किसी ने आपको बताया। और यह सच्ची जानकारी के लिए कोई सच्चा सदगुरु आपने किया ही नहीं है। किस तरह से कहते हैं पीछे तो भाई, कर प्रीति गुरु संग, और तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, उस समर्थ सदगुरु से प्रीत करो, उनसे सच्चा निस्वार्थ प्रेम करो, तो वो तुम्हारा बिगड़ा काम बना सकते। जो तुम्हारा जीवन चला गया वो तो चला गया, कहते गई तो गई, रोही वो संभालो। जो समय चला गया वक्त, उसका चिंतन मत करो, उससे कुछ काम बनने वाला नहीं है। लेकिन जो शेष जीवन बचा है उसमें कुछ करने की सोचो। आगे क्या करें? कह कर सतगुरु स्वामी भाई, करनी कर मिले पढ़ाई, करनी कर मिले पढ़ाई, कह कर राधा स्वामी गाई, कह कर राधा स्वामी गाई, करनी कर मिले पढ़ाई, करनी कर मिले पढ़ाई, गुर करो खोज कर भाई, गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु राह न कोई पाई। बिन गुरु राह न कोई पाई। कहते हैं सतगुरु स्वामी, जो सच्चा स्वामी मानी मालिक, स्वामी मानी पति, जो जीवात्माओं का पति है, का वो जब मृत्यु मंडल पर आया तो उन्होंने सच्चाई को खोल कर गाया, कहा। और जब उनकी कथनी को किसी ने सुना और सुनकर अपनी करनी में उतार दिया, उसका काम बन गया, दूसरे काम बना पाया। करनी कर, कबीर साहब ने भी कहा था, जब तक मैं कथनी करी दूर रहा जगदीश, और कथनी कर करनी, करनी कर कथनी करी तो पालू सतनूर। का सच्चा रास्ता, सच्चा नूर माने प्रकाश, वो अखंड प्रकाश जो प्रभु का है, उनके स्वरूप का, तो वो तो मैंने करनी करके पाया, लिख करके, पढ़ करके, याद करके, सुना करके, सुन के नहीं पाया, करने करके। तो संतों ने सच्चाई को खोल के कहा, लेकिन कलयुग में संतों की वचन कोई सुनता नहीं कि ये जीव बेचारे झूठ में और नकल में और पाखंड में और बायडंबर में और आकार में फंसे पड़े। उनकी समझ में साकार निराकार कुछ नहीं। निराकार किसे कहते? निराकार ये साकार निराकार कोई वाणी का विषय थोड़ी, करनी का, करनी करके आप समझोगे साकार क्या है, निराकार। और हमारा काम साकार से होगा कि निराकार से, ये दोनों चीजें आपकी समझ में जब आएंगी, जब संतों की शरण में जाकर उनसे सत्य कर्म की करनी सीखोगे, और जब करने लगोगे तो सत्य कभी छिपता नहीं, सत्य कभी मिटता नहीं, और सत्य कभी हटता नहीं। ये सारी जानकारी लेना चाहिए।
देखो इसको कहते हैं सत्य। ये सत्य पहले भी आपसे बताया है। पहले मैंने आपको बताया कि सत्य कि कोई हद पर नहीं होती, सत्य को कोई जवाब नहीं होती, लेकिन सत्य दिखाई देता है। जब सत्य के मार्ग पर चलोगे, जो सत्य के मार्ग पर चलकर जो मंजिल मिलती है वो सत्य को देखने। अगर देखा होता तो संतों ने सत्य की बात कैसे की? सत्य शब्द को आपके सामने क्यों ना खड़ा? लेकिन जिन्होंने देखा है उनका कहना तो सत्य है, जिन्होंने सुना है पढ़ा है वो वो झूठा है। न उनको लाभ देगा, न जिसको सुना देंगे उसको भी लाभ देगा। इसलिए महापुरुषों के एक ही वचन को बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ आपको सुनना चाहिए और समझना चाहिए और धीरे धीरे अपने जीवन में उतारना चाहिए। जब उतारोगे तभी तो आपको लाभ मिलेगा। ऐसे बहुत कम जीव हैं जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं या सत्य को जानते हैं। बाकी ये बखान और बयान जितना हुआ वो सब झूठ का हुआ। काल माया के देश में रहकर आप काल के विपरीत नहीं जा सकते। उसकी कहनी पड़ेगी, उसकी माननी पड़ेगी, उसी के अनुसार कहनी पड़ेगी। एक पंडित जी थे तो सत्य कथा करते थे। तो कईयों ने कहा अरे भाई हमारे यहाँ रहते हो, कुछ हमारी भी को। तो पंडित जी नहीं भाई मैं सत्य कहूँगा, झूठ। ठीक है। तो पंडित जी गाँव में गए कथा करने, कथा सुना करके सो गए। रात में कल महाराज आए, एक शराब की बोतल उनके सिर आने लगी और सुबह जैसे पंडित जी उठे, जैसे मैदान गए और नहा धोकर पूजा पाठ करके जो बैठ गए। तो महाराज आ गए और पंडित जी पैसे किसके तो गाँव मोहल्ले वाले आ गए, भाई खुनाया पंडित जी से। तो देख रहे कि पंडित जी से हिसाब मांग रहा। कहा कि जो रात में आप शराब पीने हमारे यहाँ गए तो पैसे भी नहीं दिए और एक बोतल आपने दिया, लेकिन आप क्यों बोलते हो? तो कजू ने कहा अगर भाई नहीं मानते तो आप लोग देख लो, दूसरे रहने को तो देखा तो निकला गाँव में बहुत मारा पीटा। जब शराब पी तो कथा कहती है। जब पंडित जी वहां से चले तो रास्ते में कजू महाराज फिर मर गए। कल महाराज जब भी मानो कुछ हमारी भी और यूँ नहीं भाई हम तुम्हारी नहीं कहेंगे, हम तो सत्य कथा चलो ठीक है। फिर दूसरे गांव में पहुंचे तो कथा कही और शाम को सो गए। फिर सुबह नहा धोकर जब बैठे थे तो रात में वो कज्जू आया, बेसिया का शुरू रखकर और अपनी चूना दुपट्टा उनके सिर में चल गई और सुबह वो आ गई। कहा पंडित जी पैसे दीजिए। तो कहेगा कल अच्छा रात में हमारे कोठे पर गए थे और मतलब कहते कहा पैसा कहाँ से कर दिया? तो पंडित जी सब लोग कह दे रहे भाई ये सत्य कथा कर दीजिए, ऐसा गंदा काम करेंगे।
कल अगर हमारी बात झूठ मानते हो तो देखो हमारी चूड़न इनके साथ करी है, तो देखेगी तो रखी थी निकल आई, पंडित जी को मार पड़ेगी तो कैसे वृत्ति करता और यहाँ सच कथा कहता, बहुत मारा लोगों। फिर आगे पहुंचे तो रास्ते में कलजू महाराज फिर मिल गए। कहना पंडित जी अभी मानो कुछ हमारी भी कहो। तो पंडित जी ने पोथी पचा रखा और हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, कहना आज से हम तुम्हारी ही कथा करें। अब प्रेमी वो सत्य कथा नहीं क्यों करता, लेने देने वाली सत्य कथा क्या है? जो सत्य लोग सचखंड पहुंचाने वाली संतों के पास, वो कथा केवल संत महापुरुषों के पास, किसी के पास अंदर से भेजा रही है जो कथा कहने का मतलब है इतनी युगों से फंसे पड़े, इतनी पुरानी पकड़, इतना पुराना फंसाव, एक बात ही कैसे अलग हो जाए। लेकिन ये भी तो इनका करत करत अभ्यास के जड़ में तुम्हें सजा, ये अभ्यास करने वाला अगर निरस्ता में नहीं है, रुकावट में नहीं है, तो एक दिन अपनी मंजिल को प्राप्त कर देता है। इतना बड़ा विश्वास संतों को अपने सच्चे रास्ते पर है। अगर जीव इस रास्ते पर आके खड़ा हो जाए तो एक दिन सच्चित आनंद प्राप्त कर, एक दिन अपनी जीवात्मा को सतलोक सचन अनामी धाम पहुंचा देगा। ये सच्चा धाम है हम सब जीवात्मा, और किसी ने आपको बताया नहीं होगा, लेकिन रामचरितमानस तो आप पढ़ते नहीं हो, जो अच्छी सच्ची बात हो तो पढ़ते नहीं हो, व्यर्थ की बातें गाया बजाया करते। उत्तरकांड में बिल्कुल साफ लिखा है, एक अनियनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महापुरुष है। वो अनामी महाप्रभु जब मानव चूल्हा धारण करके मृत्यु मंडल पर आएगा, प्रभु नाम को जगाएगा, सिद्ध करेगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएगा, प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा, तब जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा। कितनी हकीकत सच्चाई की नीति पड़ी, लेकिन आप तो उस चीज को जानते नहीं। बिना जानकारों से सच्ची जानकारी होते हुए भी आपको उसका लाभ नहीं मिलता। उन्हीं सच्चे जानकारों को संत सद्गुरु कहते हैं। संत सद्गुरु इन्होंने तमाम कलयुग में जीवात्माओं को उठा दिया, पहुंचा दिया। जो काम सतयुग त्रेता द्वापर में ऋषि मुनि ने नहीं किया, योगियों ने नहीं किया, अवतारी शक्तियों ने नहीं कर पाया, वो काम कलयुग में तमाम संतों ने जीवात्माओं को जगा के घर। ये संतों की महिमा है, जिससे कलयुग का जीव अनभिज्ञ है, नहीं मालूम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो, देखो अनंतो नाम परमात्मा, असंख्य नाम, कोई गणना गिनती नहीं है। करोड़ों नाम विष्णु भगवान के, अनंतो नाम परमात्मा। और आपको अनंतो नाम तो मालूम नहीं, उन्हीं नाम में से ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ये किसी आदमी इंसान का नहीं। और ये कलयुग के जीवों को लाभ देने के लिए जब कोई नाम आपका काम न करे तो आप परीक्षा करके देख तब मानो, जब परीक्षा करके देख लो तब मानो, ऐसे नहीं।
लेकिन आपको उसके लिए उस लाभ को पाने के लिए पूर्ण शाकाहारी होना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखें। एक ही शर्त है कि आप पूर्ण शाकाहारी हो जाइए। जब गुरुदेव का नाम और चमत्कार आप देख लीजिए। ऐसे करोड़ों आदमी थोड़े थोड़े चले आ रहे, इनको कुछ मिला, इन्होंने कुछ पाया, कुछ संतुष्टि, इनको कुछ मिली। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, आमीन बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, ये नित्य प्रज्ञानकारी होती है। इस तरह का जय घोष कहीं किसी मजहब धर्म में आपने सुना हो? ऐसी जयकार कोई नहीं। और यहाँ सब तुम्हारे सुख का जयकार। इस नाम से क्या क्या मिलेगा? ये नाम तुम्हारा कौन सा काम करेगा? जो आज तक कोई नहीं कर पाया वो काम ये नाम करके दिखाएगा। अगर आप पूर्ण शाकाहारी हो गए तो ये शर्त, केवल एक ही शर्त है कि आपको शाकाहारी। जैसे डॉक्टर वैद्य कहता है भाई परहेज करो तो हमारी दवा कम करेगी, वैसे नाम जब गुरुदेव प्रभु का ये कम काम करेगा जब आप परहेज करेंगे यानी शाकाहारी हो। तो वो कितना सरल, न कोई पूजा न पाठ न कोई अगरबत्ती न फूल न एड़े न पेड़े बता कुछ नहीं था। ये लेने वाला नाम नहीं, देने वाला। बशर्ते एक चीज, आप शरीर को पाक साफ निर्मल पवित्र रखो। शाकाहारी, शाकाहारी का मतलब ये है कि मन बुद्धि चित्त से आप खराब ना गंदे, तो ये नाम बराबर काम करे। और गंदगी से निकालने के लिए संत महापुरुष आते। जिस गंदगी में आप फंसे हो कैसे निकलोगे? तुमको उस गंदगी से निकाल अनुभव कराओगे सब तरफ का, और तुम निकाल लेते। देखो कितना आसान तरीका उनका निकालने, लेकिन समझ में आ जाते। आज इस विजयादशमी के पावन पर्व पर इस संदेश को जन जन हिंदुस्तान के सभी लोगों को सुनना चाहिए। इसकी जरूरत है। अब किसी भाषणों की प्रवचनों की आवश्यकता नहीं है। मानव शरीर को शुद्ध पाक साफ निर्मल बनाने के लिए शाकाहारी बनने की जरूरत, सदाचारी बनने की जरूरत और ब्रह्मचारी बनने की जरूरत। ये तीन चीज इस व्याख्यान पर किनकी आवश्यकता है। अब वो पुरानी कथाएं, पुराने राजा की इनकी उनकी, उससे आपको क्या नाम? उन्होंने किया कि नहीं किया उससे तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हारा तो मतलब अपने समय के कर्म करने से कि हम कौन सा कर्म करें तो शरीर इंद्रियों से पाक साफ निर्मल हो जाए, कौन सा आत्मिक कर्म करें तो आत्मा जगह ऊपर परमात्मा से। इस जानकारी की आवश्यकता समझे। भाषणों की, प्रवचनों की, उनके उदाहरण देने की कोई आवश्यकता। अगर उससे सुधार होने को होता तो आपके कितने जीवन निकल गए सुनते सुनाते, कुछ नहीं हुआ। न सुनाने वाले को कोई लाभ मिला, न सुनने वाले को। न सुनाने वाले की जीवात्मा लगी, न सुनने वाले की, तो दोनों बेचारे अंधकार में रह गए। तो इसलिए सच्चाई को सुने पकड़ने की जरूरत है, तो आपका काम हो जाएगा।
नहीं तो मानव जीवन जितना चला गया कुछ नहीं मिला, तो आगे क्या उम्मीद करते हो? जो क्रिया करते करते आपका इतना जीवन चला, जो पूजा पाठ करते करते आपका इतना जीवन चला कि कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। जिसकी पूजा की वही नहीं मिला। अगर मिला तो कोई बता दे हिंदुस्तान में, कोई देवी, कोई देवता, कोई भगवान, कोई खुदा, कोई गॉड, कोई सच्चा सतगुरु मिला हो तो बताइए आप। तो ये मिलने के रास्ते नहीं है, ये मिलने की युक्ति नहीं है। मिलने की युक्ति तो संत महापुरुषों के पास जिन्होंने पाया वो मिल जाएंगे तो आपको गिरफ्त करा देंगे, लेकिन उनके समय की बात आपको सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, तब लाभ पाने का अधिकारी आप उनसे। जय गुरुदेव। विजयादशमी के पावन पर्व पर ऐसा संदेश कहीं नहीं मिला, कोई नहीं दे रहा, किसी को सच्चाई मालूम नहीं है इसकी। ये तिथि का मतलब क्या है, इसका महत्व इतने दिन पुराना आज भी रखा हो। किस काम को करने के लिए, किस कर्म को करने के लिए, कौन सा लाभ पाने के लिए ये तिथि आपके लिए रखी गई है, ये भी आपको समझनी चाहिए। लेकिन जड़ता की तरफ जाने पर सच्चाई का ज्ञान नहीं होता है। जड़ता की तरफ जड़ ज्ञान, चेतन की तरफ ज्ञान, चेतन ज्ञान मिलेगा सीधा रास्ता। और चेतन आपको किसी ने बताया नहीं, जब किसी ने देखा नहीं तो परमात्मा चेतन है, जीवात्मा चेतन है, संत महापुरुष चेतन, चेतन देश से आते हैं और चेतन नाम को लेके आते हैं। जब उस नाम को जीवात्मा जबकि तो चेतन देश पहुंचती, तब पहुंचती। ऐसे नहीं आप कितना दिनों सीताराम जी में मिला न कुछ उन्होंने इशारा किया, न कोई वरदान आशीर्वाद, कुछ भी नहीं किया, और फिर भी टूटे पड़े होते। अरे सच्चाई तो महात्माओं से पूछ लो कि सीताराम का मतलब, सीता माने जीवात्मा, राम माने स्वामी। जीवात्माओं के स्वामी का नाम सीताराम, जीवात्माओं के स्वामी का नाम राधे। और तू उसके बारे में कुछ जानते न, किसी ने बताया न। जय गुरुदेव। तो इस्लाम की आवाज जहाँ तक पहुंचे वहां तक के जीव अगर शाकाहारी हो जाएंगे तो जितना मैंने आपके सामने कहा ये क्या क्या नाम काम करेगा, ये तुम्हारे सब काम करके दिखाएगा। इतने बड़े लाभ का वादा कोई नहीं करता। मैं वादा करता हूँ आपके साथ, अगर आप पूर्ण शाकाहारी हो जाए तो नहीं कुछ नहीं। देखो कोई देना कुछ नहीं है, देना कि आपको शाकाहारी। गंदा खानपान और गंदे कर्म आप दक्षिणा में दे दो और आपको लाभ मिल जाए। देखो कितनी बड़ी चीज बदले में दी जा रही और आपके अवगुण और पाप दिए जा रहे, फिर भी आप नहीं समझते। तो इससे सरल कोई रास्ता आपके कल्याण। जय गुरुदेव। आज विजयादशमी के पावन पर्व का सत्संग का आध्यात्मिक लाभ जिसे प्रसाद कहते हैं, कहीं नहीं मिलेगा, तो कहीं चलेगा हिंदुस्तान में कोई नहीं चलेगा। अब आप मेन गेट को बंद कर दीजिए और वहां पर जो प्रसादी का जो वहां से लोग आए, बाकी ये जो महाप्रसाद विजयादशमी के पावन पर्व जो बना के तैयार किया, जिसमें दुआ दया शामिल, ये जो बाहर से प्रेमी आज उनके ये सब के लिए नहीं है, ये शाकाहारियों के लिए। शाकाहारी बन जो उनको भी मिलने लगे। हमें कोई देने में इतराज नहीं है, तब उन्हें बोले बहुत दिया और आपने उसका प्रयोग सही नहीं किया, तो मैंने उसको बंद। धीरे धीरे
प्रसाद को चाहते हो तो शाकाहारी हो जाओ। मैं तो आपसे कुछ मांगता नहीं, आपको शुद्ध करने के लिए शाकाहारी की बात कहता हूँ कि आप शाकाहारी हो जाए तो हमें क्या लाभ, तुम्हें को लाभ मिले। अपने लिए तो मैं कुछ कहता नहीं हूँ कि हमको दे दीजिए, हमको यहाँ से तो ले जाइए, लेकिन शाकाहारी बन जाए। शाकाहारी बन जाओगे, बीमारियों से बचो। सबसे बड़ी छोटी बात नहीं है। महात्माओं के एक एक वचन इशारों में कितना बड़ा लाभ छिपा हुआ तुम्हारे जीवन का, और तुम समझ नहीं। अरे नहीं आज समझो, कर कुदरत समझा देगी। फिर आप देखेंगे ये निवेशक तो हमको कुछ नहीं बता। ये आश्रम सत्य संदेश देने के लिए बनाएगी। इनका उद्देश्य कोई लाभ पाने का नहीं, लाभ देने का। लेने वाले ले लेते हैं और बाकी चिराग के नीचे अंधेरा वो ले जाते बेचारे। जय गुरुदेव। मेन गेट पर इलायची दाना और जो ये बनाएंगे उसको लेके बचना, जो बाहर से लोग उसको। लेकिन भंडारे में जो विजयादशमी के पावन पर्व पर महाप्रसाद जो प्रेमियों के लिए तैयार किया गया, ये बाहर से प्रेमी आए हुए हैं, ये लाभ उनको मिलेगा। अब ये लाभ सबको नहीं, जब तक आप शाकाहारी सदाचारी नहीं बनोगे, ये लाभ पाने के अधिकारी नहीं बनोगे। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ, बड़ी मर्यादा के साथ विजयादशमी के महाप्रसाद ये बहुत काम करेगा। ये इलायची दाने को बहुत संभाल के रखना, बहुत काम करेगा।